दोस्तों नमस्कार भाई। गाय भैंस का ज्ञाबिन नहीं होना यह सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा समाधान देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया ना तो 101% आप अपनी गाय भैंस को समय पर ज्ञाबिन ठहरा लेंगे। आज का जो प्रश्न है वो हमें भेजा है हमारे सब्सक्राइबर भाई आसिफ अली जी ने, और इन्होंने रामावत वैट ज्ञान लेकर के प्रश्न किया है और लिखा है, रामावत वैट ज्ञान सर, मेरी गाय है बच्चेदानी हर टाइम सफेद डिस्चार्ज देती रहती है। मैंने सब इलाज कर लिया है, इंजेक्शन, देसी इलाज, होम्योपैथिक सब कुछ कर लिया है। अब मैं क्या करूं ताकि वो प्रेग्नेंट ठहर जाए? तो भाई सभी का सारांश मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एक ऐसी चीज आप लोगों को देने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप 101% कैबिन ठहरा सकते हैं। देखिए, पहले तो आप हर एक चीज को समझिए। अगर बच्चेदानी में इंफेक्शन है तो आपको 3 दिन तक दवा छुड़वानी है, लेकिन वो दवा छुड़वाने से पहले आपको कुछ काम ऐसा करना है जो उस गाय की इम्यूनिटी बढ़ा सके। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें नंबर 1 पर है हल्दी, नंबर 2 पर है नीम गिलोय, नंबर 3 पर है काली मिर्च। आप 50 ग्राम रोज हल्दी लीजिए, 50 से 60 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास नीम गिलोय के पत्ते डंठल आप लीजिए, और साथ में 10 ग्राम काली मिर्च लीजिए। इन सब का काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं, तो इन्हें आप अलग अलग भी दे सकते हैं। किसी भी तरीके से लीजिए, बस आप पेट में पहुंचा दीजिए। ये बेहद जरूरी स्टेप है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी स्टेप है और वो है दोस्तों मिल्को फीड प्लेटिनम। जी हां, ये जो मिल्को फीड प्लेटिनम पाउडर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलें कि इसके बिना आप किसी भी सूरत में गाभिन नहीं ठहरा पाओगे अपनी गाय भैंस को। ये दिक्कत बहुत बड़ी है। वो क्यों है मैं आपको बताऊं कि हम क्या करते हैं। मैंने कहा कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप सोचते हैं कि मैं कोई सा भी नॉर्मल मिनरल मिक्सचर दे दूंगा और इसकी पूर्ति हो जाएगी। नहीं होगी। इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि आपकी गाय की पूरी जो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करेगी अच्छी तरीके से। आप सभी को पता है सेम कंटेंट बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो चीज अगर जिन्होंने इस्तेमाल किया है ना, उनसे पूछिए। आप भी कहेंगे कि 100% रिजल्ट मिलेगा। नीलजान से डिवॉर्मिंग करवा करके 2 किलो, आपकी जो कंडीशन है ना कि सब कुछ कर लिया ठीक नहीं हो रही, आप नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाने के बाद 2 किलो आप इसे खिला दीजिए। 100 ग्राम रोज आपको देना है, 20 दिन तक कंटिन्यू देना है। साथ में मैंने अभी जो आपको बताया है हल्दी, काली मिर्च और गिलोय, वो भी देनी है। उसके बाद आप इंट्रायूटेराइन करवाइए, उसके बाद आप उसको प्रेग्नेंट करवाइए। बिल्कुल प्रेग्नेंट ठहर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और प्रेगनेंसी का जो कॉम्बो है उसको आपको इस्तेमाल करना है। ये चीजें किया, इंट्रायूटेराइन करवा लिया, उसके बाद अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलिए। रिसेप्टाल इंजेक्शन जो ही वो हीट में आती है उस समय 2.5 ml इंट्रामस्कुलर लगवा दीजिए। उसके बाद 6 से 12 घंटे बाद एआई करवा दीजिए। अगर दूसरे दिन भी वो डिस्चार्ज देती है तो दूसरे दिन फिर से एआई करवाइए। फिर 2 दिन छोड़ करके एक हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन आता है, हाइड्रोजन प्लस, उसका आप इस्तेमाल करवाइए। इंट्रामस्कुलर 2.5, ये 3 ml में आता है, इंट्रामस्कुलर लगवाइए। ये जो काम आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवाना है। कैसे प्रेग्नेंट नहीं होगी ये मैं कंप्लीट आपको बताता हूं, लेकिन इसके बिना माफी चाहता हूं, प्रेग्नेंट नहीं होगी। आप सारा काम करवा लेते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। कई कईयों में तो मवाद ही बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स को वो मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं जिनकी जरूरत है, और वो यही मिलेंगे। तो इसीलिए ये एकमात्र समाधान है जो हर एक गाय को प्रेग्नेंट कर देगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो नॉर्मल बात है, आप सभी वीडियोस में भी देखते हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में सारी की सारी वो चीजें जो एक फार्मर को जाननी चाहिए, डेयरी फार्मर को, जो एक पशुपालक को जाननी चाहिए, वो सारी चीजें, इंटरनल ऑर्गन्स की चीजें, और किस तरीके से सारा मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाए, आपकी डेयरी को रोगों से कैसे दूर किया जाए, सारी की सारी चीजें। क्योंकि 2 बड़ी समस्याएं हैं जिन पर हमने प्रॉपर ध्यान केंद्रित किया है। नंबर 1 इनफर्टिलिटी, क्या भी नहीं ठहरना। नंबर 2 मेस्टाइटिस। ये दोनों चीजें इस कदर फार्म से दूर कर दी जाएगी कि कभी भी आपको इनका सामना ही नहीं करना पड़ेगा।
तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। इसी 5 तारीख से ये सेशन शुरू हो रहा है और फटाक से अपना नॉलेज बढ़ाइए, ताकि नॉलेज बढ़ा करके काम करेंगे ना तो सफलता कदम चूमेगी।